आईपीएल 2023 का सबसे बड़ा मैच आरसीबी और सीएसके के बीच 17 अप्रैल को बेंगलोर में होगा महामुकाबला। और इसी कड़ी में आज इस वीडियो में जानेंगे आखिर कैसी होगी दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11। क्या धोनी खेलेंगे, क्या हसरंगा खेलेंगे, दोनों ही खिलाड़ियों पर फाइनल रिपोर्ट आपको देंगे। साथ ही दोस्तों दोनों ही टीमों को 8 अलग अलग पैमानों के आधार पर और पिच के आधार पर कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन के बाद प्रिडिक्शन करने वाले। आपको पता है दोस्तों 85% हमारी प्रिडिक्शन सही निकलती और अब तक आईपीएल 2023 में निकली है, तो इसीलिए बोल रहा हूं एंड तक वीडियो को देखना है। लाइक और शेयर नहीं किया हो तो जरूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो इसी तरह से आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स और प्रीव्यू वीडियो पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा, फटाफट हिट कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले आरसीबी की प्लेइंग 11 के साथ। तो एक बड़ी अपडेट है जो आरसीबी के कैंप से आई है। ये अपडेट है दोस्तों जॉस हेजलवुड को लेकर। दरअसल दोस्तों जॉस हेजलवुड 14 अप्रैल को ही आरसीबी की टीम को ज्वाइन कर लिए थे, लेकिन अभी तक जो 2-3 खबरें हैं हेजलवुड को लेकर आ रही है वो अच्छी नहीं है और ये रिपोर्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आ रही है। दरअसल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अंतिम फैसला लेगा जॉस हेजलवुड खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। आरसीबी वालों ने तय कर लिया था कि 17 अप्रैल के बाद वो हेजलवुड को अवेलेबल कर देंगे, लेकिन अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कोई भी क्लियरेंस नहीं आया है। जब भी क्लियरेंस आएगा, जब भी फाइनल ब्रेकिंग न्यूज हेजलवुड को लेकर आएगी, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, फटाफट जाइए, फ्री में हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आपको पता है सारी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले खिलाड़ियों को लेकर, मैच को लेकर, पिच को लेकर, कौन आया कौन गया, सारी खबरें सबसे पहले टेलीग्राम पर मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हिस्सा बन जाइए वहां भी परिवार का। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कैसी है आरसीबी की प्लेइंग 11। तो ओपनर के रूप में विराट कोहली के साथ फाफ डू प्लेसिस उतरेंगे। भले ही पिछले मैच में प्लेसिस का बल्ला शांत रहा हो, लेकिन अभी तक अगर हम आईपीएल को उठाकर देखेंगे विराट, प्लेसिस और चिन्नास्वामी के पिच का एक अलग ही केमिकल कॉम्बिनेशन रहा है एंड दैट इज व्हाई ये दोनों ही बहुत तगड़े हैं, दोनों ही चलने वाले इस पिच पर। आगे बढ़े, बात करते हैं दोस्तों मिडिल ऑर्डर की। तो नंबर 3 पर महिपाल लोमरोड, नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल और नंबर 5 पर दिनेश कार्तिक उतरेंगे। मिडिल ऑर्डर समस्या रहा है आरसीबी का, हमने पिछले मैच में भी देखा था मिडिल ऑर्डर क्लिक नहीं किया था। अब पिछले मैच में तो दिल्ली की थोड़ी सी अनस्टेबल टीम थी तो दिल्ली हार गई, लेकिन चेन्नई बड़ी बैलेंस है और मिडिल ऑर्डर को चलना पड़ेगा, वरना सीएसके के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी हो जाएगी और आरसीबी के लिए इनका मिडिल ऑर्डर खतरे की घंटी बन जाएगा। आगे बढ़े, अगर हम बात करते हैं दोस्तों लोअर ऑर्डर की, तो नंबर 6 पर शहबाज अहमद, नंबर 7 पर हसरंगा उतरेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मजबूती दिखी है, हसरंगा की भी हमने फिरकी पिछले गेंद में चलते हुए देखी थी और शहबाज अहमद का बल्ला चला था, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि आरसीबी को जरूरत है लोअर ऑर्डर में डेप्थ में, बल्लेबाजी डेप्थ की। चलिए दोस्तों अब टेलेंडर्स और आरसीबी के गेंदबाजों की बात कर लेते हैं। तो 8वें स्थान पर वेन पार्नेल, 9वें स्थान पर मोहम्मद सिराज, 10वें स्थान पर वी वैशक और 11वें स्थान पर हर्षल पटेल उतरेंगे। पिछला मैच जब हमने देखा था तो हमने पाया था कि वैशक ने डेब्यू किया था और उसके बावजूद भी खूब चले थे एंड दैट इज व्हाई आरसीबी उनको इस मैच में भी कंटिन्यू करने वाली है। तो ये तो प्लेइंग 11 थी दोस्तों। अब देख लेते हैं कि इस प्लेइंग 11 में से 3 कौन से खिलाड़ी चलने वाले हैं, उसके बाद सीएसके की बताऊंगा। तो सबसे पहला खिलाड़ी जो चलेगा, लिख कर रख लो, विराट कोहली। इस पिच पर दोनों ही टीमों के जितने भी बल्लेबाज हैं उनमें सबसे अच्छा रिकॉर्ड विराट कोहली का है। विराट कोहली फॉर्म में है पिछले मैच से ही और उससे पहले भी हमने कंसिस्टेंट फॉर्म विराट का देखा है, तो विराट चलेंगे। दूसरा खिलाड़ी चलेगा भैया मोहम्मद सिराज। चिन्नास्वामी की विकेट तेज गेंदबाजों को खूब भाती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गेंदबाज पिटते हैं, लेकिन आंकड़े इसको बताते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमी रेट और एवरेज तेज गेंदबाज जो कि 140 से प्लस की फेंकते हैं उनका बहुत बेहतर रहता है, तो सिराज से बहुत उम्मीद इस मैच में भी रहेगी। और तीसरे खिलाड़ी चलेंगे वी वैशक, डेब्यूटेंट है, पिछले मैच में इन्होंने डेब्यू किया था, इनके पास भी रफ्तार है और ये अभी भी सरप्राइज पैकेज बने रहेंगे। सीएसके के खिलाफ भी, दिल्ली के खिलाफ तो बहुत तगड़ा प्रदर्शन कर दिया था एंड दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से आरसीबी के ये 3 टॉप परफॉर्मर रहने वाले। अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो इन तीनों को जरूर रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। तो सीएसके के हवाले से 2 अपडेट निकल कर आई है। पहली अपडेट है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में 50-50 वाला मामला बना हुआ है, अभी तक सीएसके ने कोई आधिकारिक बयान दिया नहीं है। धोनी इस मैच को मिस कर सकते हैं, इसके चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि नी इंजरी के बारे में कोच स्टेफन फ्लेमिंग ने पहले ही बयान दे दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि धोनी शायद इस मैच को मिस करें। बाकी जो भी इन पर फाइनल अपडेट आएगी मैच से पहले धोनी को लेकर, वो हमारे टेलीग्राम पर डल जाएगी। बहुत जल्दी धोनी की फिटनेस रिपोर्ट आने वाली है, वो हम टेलीग्राम पर देंगे, तो टेलीग्राम की लिंक इस
इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट चले जाइए, फटाफट वहां भी परिवार का हिस्सा बन जाइए। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज स्टोक्स के हवाले से, स्टोक्स इज ऑल्सो अनअवेलेबल, इस मैच में भी स्टोक्स उपलब्ध नहीं है। चलिए अब प्लेइंग 11 देख लेते हैं सीएसके की। तो ओपनर के रूप में उतरेंगे दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेविड कॉनवॉय। ये दोनों भी इंडियन प्रीमियर लीग के वन ऑफ द टॉप ओपनर्स है। तो एक तरफ आरसीबी के पास भी ओपनर तगड़े हैं, तो इस पिच के हिसाब से जहां ओपनर की जरूरत चाहिए पड़ती है, सीएसके के पास भी तगड़े विकल्प है। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर रहाणे, नंबर 4 पर मोइन अली और नंबर 5 पर अंबाती रायडू उतरेंगे। दोस्तों मिडिल ऑर्डर फिर भी ठोस रहा है सीएसके का, क्योंकि जो मोइन अली है वो गेंद से भी प्रदर्शन कर देते हैं। दैट्स व्हाई बल्लेबाजी डेप्थ भी मिलती है सीएसके को और गेंदबाजी डेप्थ भी नीचे से मिलती है, तो इनका मिडिल ऑर्डर तगड़ा है। अगर मैं बात करूं लोअर ऑर्डर की, तो नंबर 6 पर जड्डू और नंबर 7 पर या तो धोनी उतरेंगे या शिवम दुबे उतरेंगे। सीधी बात है दोस्तों, अगर धोनी इस मैच में उपलब्ध रहते हैं तो वो कप्तानी करेंगे, अगर वो उपलब्ध नहीं रहते हैं तो फिर शिवम दुबे उनकी जगह लेंगे और कप्तान के रूप में आप रविंद्र जडेजा को देखेंगे, क्योंकि सीएसके वाले ऑलरेडी रविंद्र जडेजा को वाइस कैप्टन बना चुके थे, तो उनके एब्सेंस में जडेजा को ही कप्तानी करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं इनके बॉलर्स और टेलेंडर्स की। तो 8वें स्थान पर उतरेंगे प्रेटोरियस, 9वें स्थान पर सेंटर या तीक्ष्णा में से कोई एक उतरेगा। मेरे हिसाब से सेंटर का प्रदर्शन बेहतर है, तीक्ष्णा पिछले मैच में महंगे साबित हुए थे। बात करूं नंबर 10 की, तो आकाश सिंह उतरेंगे और नंबर 11 पर टी देशपांडे, तुषार देशपांडे उतरेंगे। दिक्कत है सीएसके का लोअर ऑर्डर, सीएसके के पास क्वालिटी बॉलिंग नहीं है, क्योंकि दीपक चहर उपलब्ध नहीं है, आपके पास मुकेश चौधरी जो पिछला सीजन चले थे वो उपलब्ध नहीं है, एंड दैट्स व्हाई सीएसके वहां पर थोड़ी सी कमजोर होती है। अब सीएसके के तीन कौन से खिलाड़ी जो चलेंगे उनके नाम भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इस पिच के हिसाब से पहला खिलाड़ी होगा ऋतुराज गायकवाड़। देखो यार, एक तो ओपनर है, दूसरा इस पिच पर बल्लेबाजों को असीम सफलता मिलती है, बहुत बल्ले पर गेंद आती है, गायकवाड़ को बहुत फायदा होगा। दोस्तों दूसरे खिलाड़ी जो कि सकते हैं वो है मोइन अली। मोइन अली का नाम इसलिए क्योंकि मोइन अली के पास है करंट फॉर्म, और मैंने स्पेशलिटी के साथ मोइन अली का नाम लिखा है क्योंकि आपको एक फ्रीडम मिल जाती है मोइन अली के साथ। अगर वो बल्ले से नहीं चले तो गेंद से प्रदर्शन कर दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट में मोइन अली एक कंसिस्टेंट फॉर्म शो कर रहे हैं। तो जो फॉर्म में हो और जो पिच के आधार पे सूट हो, उन खिलाड़ियों को कभी नहीं छोड़ना। तीसरा खिलाड़ी जो चलेगा वो है डी प्रेटोरियस। देखो यार, यहाँ पर फ्यूरियस तेज गेंदबाज जिनकी स्पीड 135, 140, 150 वाली जो लाइन में होती है स्पीड, वो चलते हैं, और प्रेटोरियस वो चीज ला सकते हैं सीएसके के लिए। और मेरे हिसाब से सीएसके के पास प्रेटोरियस से ज्यादा तेज गेंदबाज नहीं होगा, अगर होगा भी तो देशपांडे से इनको उम्मीद होगी। तो प्रेटोरियस के ऊपर उम्मीद इनको जतानी पड़ेगी कि वो थोड़ी सी रफ्तार इनको प्रोवाइड करें। तो ये थी भैया सीएसके के टॉप 3 प्लेयर्स, टॉप परफॉर्मर्स के नाम। तो ये थी भैया चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 टॉप परफॉर्मर्स के नाम। दोनों ही टीमों को कितनी कितनी रेटिंग दोगे कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब कर लेते हैं कंपैरिजन, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले कैप्टन वर्सेस कैप्टन के कंपैरिजन की। अगर मैं बात करूं सीएसके के कप्तान की, तो महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करेंगे। अगर धोनी इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं तो जड्डू कप्तानी करेंगे। अभी हमने धोनी के ही आंकड़े रखे हैं क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है। 200 मैचेस खेले हैं अभी तक धोनी ने एज ए कैप्टन, 120 मैचेस जिता दिए हैं और 60% का विन परसेंटेज है। आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तान, और आंकड़े इस बात की साफ साफ तस्दीक करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। फिर बोल रहा हूं, धोनी को लेकर जो भी अपडेट आएगी, जो भी रिपोर्ट इनकी फिटनेस को लेकर आएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगर मैं आरसीबी के कप्तान की बात करूं, प्लेसिस ने सिर्फ 20 मैचों में कप्तानी की है, मतलब धोनी से 10 गुना कम मैचों में कप्तानी की है। जब प्लेसिस आए थे तो सीएसके की टीम में ही खेलने के लिए आए थे, धोनी ही इनको लेकर आए थे। 11 मैचेस जिताए हैं इन्होंने आरसीबी की टीम को और अपनी कप्तानी में जिताए हैं, और 55% का विन परसेंटेज है फाफ डू प्लेसिस का। जाहिर है जब आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो कोई कंपैरिजन नहीं है। एक तरफ धोनी है जिन्होंने 200 मैचेस, बहुत भयंकर अनुभव, 60% का विन परसेंटेज, कंसिस्टेंट कप्तान। दूसरी तरफ प्लेसिस है जो कि अभी अभी कैप्टेंसी के दौर में घुसे हैं इंडियन प्रीमियर लीग में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी बहुत आगे निकल जाते हैं। 10 में से 10 नंबर दूंगा मैं धोनी को, और 9 नंबर दूंगा 10 में से मैं फाफ डू प्लेसिस को। प्लेसिस को नंबर इसलिए क्योंकि प्लेसिस की इस साल कम से कम कप्तानी फॉर्म में दिखी है, तो इनके पास कप्तानी फॉर्म रहेगा। तो मैंने फेयर इनफली दोनों को नंबर दे दिए, धोनी 10, प्लेसिस रहेंगे 9 पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कर लेते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन। इतिहास क्या बताता है इन दोनों ही टीमों के बीच जब भिड़ंत हुई है तो कौन हावी रहा। अगर मैं पिछले 15 साल में इन दोनों ही टीमों के बीच हुए मुकाबलों की बात करूं तो अभी तक टोटल 30 मैचेस आरसीबी और सीएसके दोनों के बीच हुए हैं, जिसमें से आरसीबी की टीम ने 10 मैचेस जीते हैं, सीएसके बहुत हावी रही है, 19 मैचेस जीते हैं, तो वही एक मैच बेनतीजा रहा है। यह आंकड़ा साफ साफ बताता है
कि सीएसके का अपर हैंड रहा है। पूरे इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सीएसके बहुत हावी रही है आरसीबी के ऊपर। लेकिन फिर बोल रहा हूं, ये पिछले 15 साल के आंकड़े, इन 15 साल के आंकड़े से आपको ज्यादा कुछ पता नहीं लगता। मैंने दोस्तों यहाँ पर सीएसके को दिए 9 नंबर 10 में से और आरसीबी को दिए सिर्फ 7.5 नंबर 10 में से। जाहिर है ये पिछले 15 साल के आंकड़े थे, लेकिन हेड टू हेड का फिर से कंपैरिजन करते हैं और इस बार देख लेते हैं कि बेंगलोर में जब हेड टू हेड हुआ है, बेंगलोर में जब आरसीबी और सीएसके भिड़ी है, तब क्या रिजल्ट निकला है। तो अगर मैं बेंगलोर की बात करूं तो यहां पर कुल 9 बार आरसीबी और सीएसके के बीच मैचेस हुए हैं। इन 9 बार मैचों में आरसीबी की टीम ने जीते हैं 4 मैचेस, सीएसके की टीम ने जीते हैं 4 मैचेस। यहां पर मामला बराबरी का रहता है और बेंगलोर की विकेट इसीलिए बोल रहे हैं कि आरसीबी की भी सगी नहीं है, क्योंकि ये आरसीबी का होम ग्राउंड है। उसके बावजूद भी आरसीबी यहां पर 52% अपने मैचेस हार जाता है। और यही हमारा है आज के वीडियो का ट्रिविया दोस्तों, यही है कि आरसीबी की टीम चिन्नास्वामी में अपने 52% मैचेस हारती है और सिर्फ 48% जीतती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे, लेकिन इस बार पिछले 3 साल के हेड टू हेड आंकड़ों को कंपेयर करेंगे। ये दोस्तों मैं पिछले 3 साल के आंकड़े हमेशा आपको बताता हूं और हमेशा आपसे बोलूंगा कि इन आंकड़ों पर ज्यादा निगाहें बनाकर रखना, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि टीम का रीसेंट फॉर्म क्या रहा है। अगर मैं पिछले 3 सालों की बात करूं, आरसीबी सीएसके के बीच 6 मैचेस हुए हैं, जिसमें आरसीबी की टीम ने 2 मैचेस जीते और सीएसके ने 4 मैचेस जीते। जबकि आपको एक चीज बता दूं कि पिछले 3 सालों में आरसीबी मजबूत हुई है। मतलब ये बताता है कि आरसीबी के मजबूत होने के बावजूद भी जब भी ये दोनों टीमें भिड़ती हैं रिसेंटली भी, तब भी सीएसके का ही पटला भारी होता है। इस आंकड़े के आधार पर मैं सीएसके को दूंगा 9 नंबर माफ कीजिए 10 में से और आरसीबी को देंगे दोस्तों 8 नंबर 10 में से। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण ओपनर्स कंपैरिजन की। अगर मैं बात करूं सीएसके के ओपनर्स की, तो सीएसके के हवाले से ऋतुराज गायकवाड़ और डेविड कॉर्न में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। दोनों ही फॉर्म में, गायकवाड़ इस समय प्राइम फॉर्म में और चिन्नास्वामी की विकेट इन दोनों को ही बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग रहता है। दूसरी तरफ आरसीबी की बात करूं तो विराट कोहली के साथ फाफ डू प्लेसिस ओपनिंग करेंगे। ये दोनों भी फॉर्म में है, हालांकि पिछले मैच में प्लेसिस का बल्ला शांत रहा था, बट स्टिल ये विकेट इन दोनों को खूब बाती है। रिकॉर्ड इन दोनों के ही इस विकेट पर बहुत अच्छे हैं। तो यार मेरे हिसाब से फॉर्म भी चारों खिलाड़ियों के साथ है, पिच भी चारों का साथ दे रही है, तो चारों मतलब दोनों टीमों के ओपनर्स बराबर ही हैं। दोनों को देंगे 9 नंबर 10 में से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर का कंपैरिजन, क्योंकि यहीं पर मामला गड़बड़ाया है। दोनों ही टीमों का गड़बड़ाया और पिछले मैच में आरसीबी का गड़बड़ाया था। अगर मैं बात करूं सीएसके के मिडिल ऑर्डर की, तो नंबर 3 पर उतरेंगे रहाणे, नंबर 4 पर मोइन अली और नंबर 5 पर अंबाती रायडू उतर सकते हैं। तो भाई अगर मैं बात करूं आरसीबी के मिडिल ऑर्डर की, तो नंबर 3 पर लोमरो, नंबर 4 पर उतरेंगे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पर दिनेश कार्तिक। सीएसके के पास एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि मोइन अली दोस्तों जो है वो फॉर्म में है और वो बल्ले से भी प्रदर्शन कर रहे हैं, गेंद से भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मोइन अली एक ऐसी कड़ी है इस टीम के मिडिल ऑर्डर की, जो ऊपर से भी डेप्थ प्रोवाइड करता है और एज ए बॉलर नीचे से भी गेंदबाजों को भी डेप्थ प्रोवाइड करता है। एंड दैट इज व्हाई सीएसके बेहतर मिडिल ऑर्डर के साथ है। कंपेयर करें आरसीबी के साथ, तो इनका मिडिल ऑर्डर फॉर्म में नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल का इनकंसिस्टेंट फॉर्म है। दिनेश कार्तिक ने तो फॉर्म शो किया ही नहीं है, सिवाय शायद एक मैच के। एंड दैट्स व्हाई इस आईपीएल के फॉर्म के आधार पर थोड़ी सी आरसीबी का मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा पिछड़ जाता है। मैंने आरसीबी को दिया 8 नंबर 10 में से और सीएसके को दिया है 8.5 नंबर 10 में से। दोनों ही टीमों के मिडिल ऑर्डर के हमारे हिसाब से यही नंबर है। आपके हिसाब से क्या रेटिंग कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं लोअर ऑर्डर के कंपैरिजन की। तो सीएसके के हवाले से नंबर 6 पर उतरेंगे रविंद्र जडेजा और नंबर 7 पर या तो धोनी उतरेंगे या फिर उतरेंगे शिवम दुबे। अब अगर धोनी उतरते हैं तो ये तो काफी मजबूत है, क्योंकि धोनी फॉर्म में रहे हैं, धोनी का बल्ला चला है, धोनी बहुत फिट नजर आ रहा है। लेकिन अगर धोनी इस मैच को मिस करते हैं, जिसके 50% चांसेस है, नी इंजरी हुई है उनको, तो यहां पर ये लोग बहुत कमजोर हो जाएंगे और धोनी इस मैच की रूपरेखा तय करेंगे। फिर बोल रहा हूं, प्रेडिक्शन तो हम करेंगे इस वीडियो में आगे, लेकिन अगर धोनी नहीं खेलते हैं तो सीएसके के लिए ये मैच थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अहम कड़ी है। आगे बढ़े, अगर मैं आरसीबी के लोअर ऑर्डर की बात करूं तो यहां पर नंबर 6 पर शहबाज अहमद, नंबर 7 पर उतरेंगे हसरंगा। मुझे नहीं लगता कि हेजलवुड अगर उपलब्ध होते हैं तो भी उनको मौका मिलेगा लोअर ऑर्डर में, क्योंकि ऑलरेडी आरसीबी थोड़ी सी कह लेना कि स्टेबल लग रही है एंड कोई से भी विदेशी खिलाड़ी को आप हटा नहीं सकते हेजलवुड को जगह देने के लिए अभी की स्थिति में। बट शहबाज अहमद का फॉर्म में आना इनको बहुत बहुत मजबूत दे रहा है एंड दैट इज वाई मैंने 8.5 नंबर दिए आरसीबी के लोअर ऑर्डर को और 9 नंबर दिए हैं सीएसके के लोअर ऑर्डर को। बट
अगर यहाँ पर धोनी नहीं खेलते हैं तो सीएसके के 2 नंबर कट जाएंगे, आप काट लेना। अगर धोनी नहीं खेले तो काट लेना। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दोस्तों टेलेंडर्स की, बॉलर्स की। तो चेन्नई सुपर किंग्स के हवाले से 8वें नंबर पर प्रिटोरियस, 9वें स्थान पर सेंटनर या फिर तीक्ष्णा में से कोई एक, 10वें स्थान पर उतरेंगे आकाश सिंह, 11वें स्थान पर टी देशपांडे उतरेंगे। तो भाई बात करें दोस्तों आरसीबी के लोअर ऑर्डर की, तो 8वें स्थान पर पार्नेल, 9वें स्थान पर सिराज, 10वें स्थान पर व्याशक और 11वें स्थान पर अक्षल पटेल उतरेंगे। आरसीबी के पिछले मैच में जो टेलेंडर्स थे, जो गेंदबाज थे, उन्होंने बता दिया था कि अगर बुरी स्थिति में भी फंस गया ना, ये लोग निकाल कर ला सकते हैं। और मेरे हिसाब से मुझे आरसीबी की गेंदबाजी मजबूत लगती है। मुझे लगता है कि चेन्नई पर हावी रहेगी आरसीबी की गेंदबाजी। मैंने 9 नंबर दिए हैं आरसीबी की गेंदबाजी को, दूसरी तरफ मैंने सिर्फ 8 नंबर दिए हैं सीएसके की गेंदबाजी को, क्योंकि दीपक चहर और मुकेश चौधरी दोनों की कमी खल रही है। तीक्ष्णा को फॉर्म में आना पड़ेगा, अदरवाइज सीएसके नीचे से बहुत कमजोर हो जाएगी। तो ये तो था भैया पूरा कंपैरिजन हमने कर लिया एक एक चीज का। अब देख लेते हैं किसको कितने नंबर मिले। अगर मैं बात करूं दोस्तों सीएसके की टीम की, तो सीएसके को मिले हैं 71.5 नंबर, रेटिंग पॉइंट 80 में से। तो भाई मैं बात करूं आरसीबी की टीम की, तो आरसीबी को 68 रेटिंग पॉइंट मिली है 80 में से। इस कंपैरिजन और रेटिंग रैंकिंग के क्लैश के आधार पर तो यही निकला है। और प्रेडिक्शन भी अब आप फटाफट सुन लीजिए। सीएसके इस मैच को जीत सकती है। सीएसके का इतिहास बड़ा अच्छा रहा है, इस पिच पर सीएसके खूब चली है, लेकिन एक कंडीशन है, ये बदल जाएगा। अगर धोनी इस मैच में नहीं खेले तो फिर आरसीबी जीतेगी। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर धोनी खेलते हैं तो सीएसके जीत सकती है, सीएसके के पास बहुत बड़ा चांस है। लेकिन धोनी नहीं खेले तो आरसीबी इस मैच को जीत सकती है, बराबरी का मैच हो जाएगा। दूसरी प्रेडिक्शन, विराट कोहली और गायकवाड़ ये दोनों मिलकर 50 प्लस से ज्यादा रन्स कर सकते हैं। फिर वही बात है दोस्तों कि इस पिच पर बहुत मदद है और दोनों ही खिलाड़ी इस पिच पर चल सकते हैं। स्पेशली विराट कोहली अकेले भी 50 कर सकते हैं, बट ये दोनों मिलकर 50 प्लस रन कर सकते हैं। और तीसरी प्रेडिक्शन है वेन पार्नेल के हवाले से, अगर पार्नेल इस मैच में खेलते हैं तो वो 2+ विकेट निकाल सकते हैं और मोहम्मद सिराज 2+ विकेट निकाल सकते हैं। तो पार्नेल और सिराज इन दोनों में से या तो कोई एक या दोनों 2+ विकेट हमें निकाल कर दे सकता है। फिर बोल रहा हूं प्रेडिक्शन सीएसके की करी जरूर है, लेकिन कंडीशन यह है कि महेंद्र सिंह धोनी को इस मैच के लिए उपलब्ध रहना पड़ेगा, अदरवाइज आरसीबी का पटला भारी होगा। और मुझे देखो यार सीधी बात है, मैं है ना आरसीबी का सपोर्टर रहा हूं, मुझे आरसीबी अच्छी लगती है विराट कोहली के कारण। और ये रेटिंग रैंकिंग में जो रेटिंग और रैंकिंग के नंबर निकल कर आए, मैं उस आधार पर आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूं। बाकी आप किसको सपोर्ट करोगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। आपके हिसाब से कौन जीतेगा ये भी बताना, आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा ये भी बताना। टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना हर ब्रेकिंग न्यूज के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे बड़ा हिट करके बेल आइकन दबाना।